मई को जो है सीएम हेल्पलाइन में ये शिकायत दर्ज की थी, वहां अभी तक उनकी तरफ से कोई भी समाधान नहीं हो पाया इसका। हमीरपुर के वार्ड 11 में सीवरेज टैंक से रिसाव, दूषित पानी से बड़ा महामारी का खतरा। हमीरपुर जिले के वार्ड नंबर 11 लाहली के निवासी जल शक्ति विभाग की लापरवाही से परेशान हैं। पिछले 2 वर्षों से शुद्ध पेयजल आपूर्ति बाधित है और अब जमीनी खड्ड किनारे बने सीवरेज टैंक से हो रही गंदे पानी के रिसाव ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टैंक में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, जिससे दुर्गंध फैल रही है और स्वास्थ्य खतरे में है। 1 जनवरी को विभागीय अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूषित पानी व्यास नदी तक पहुंचकर मुख्यमंत्री के क्षेत्र की पेयजल योजनाओं को भी प्रभावित कर रहा है। शिकायतों के बाद भी निष्क्रिय प्रशासन के खिलाफ अब लोग प्रदर्शन की तैयारी में है। टैंक बनाए तब से सच में हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत आती है और क्या नाम, बस यही है प्रॉब्लम तो ज़्यादा। जब हाँ सबको प्रॉब्लम आ रही है। नजदीक मकान है। क्या नाम है जी आपका? नाम इनू है, मैं शिमला से हूँ जी। सर मेरा नाम सुमन है और मैं यहीं 2 सड़का से बिलोंग करती हूँ। सर वैसे तो सब कुछ अनिल सर जी ने बता दिया है। बहुत ज़्यादा समस्या है इस सीवरेज प्लांट की और यहाँ से सारा जो भी गंद है वो हमारी जमली खड्ड में जा रहा है और आगे जाके आपको पता है हथली खड्ड में, बाकी सब इन्होंने बता दिया है। तो जो आसपास के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या है इसकी। और जब ये मशीन चलती है तो ये 3-4 मिनट के बाद ही ओवरफ्लो हो जाता है और सारा जो मलबा है वो तो सड़क में बाहर निकल जाता है। तो सर ये कंप्लेंट भी कितनी बार अनिल सर जी ने बता दिया है कि कितनी बार कंप्लेंट की, पर हमें ये समझ नहीं आता ये जो ऑफिसर बैठे हैं ये क्यों नहीं आगे मतलब कुछ कदम उठाते हैं। और लोगों की हेल्थ का भी आपको पता है, वैसे ही कितनी ज़्यादा बीमारियां हैं, लोग कितनी बीमारियों से जूझ रहे हैं और ये जब गंदा पानी पिएंगे तो कितनी ज़्यादा बीमारियों की और समस्या बढ़ जाएगी। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं स्थानीय जो भी ऑफिसर है कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग और बाकी लोग जो हैं इससे ज़्यादा प्रभावित ना हों। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमन है और सर ये प्रॉब्लम पहले तो यहाँ बहुत अच्छी प्राकृतिक थी और अच्छा एरिया था, साफ सुथरा बिल्कुल। बट अब ये पानी जो है ये भी पूरा गंदा हो गया है इस पानी के ओवरफ्लो से। और साथ में हॉस्पिटल है सर, मरीज आते हैं यहाँ पर तो सारी स्मेल अब हमें ऊपर तक जा रही है इसकी। तो सर प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसका निदान जल्दी से जल्दी किया जाए और यहाँ बीमारी से बचाया जाए। यहाँ पर एक शास्त्री कॉलोनी और एक हमारा एरिया सारा दूषित हो गया है सर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए ये मतलब कदम उठाया जाए जल्द से जल्द। हमें यहाँ गर्मी में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है सर, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, सुबह शाम तो बाहर निकलना मुश्किल है। आता है तो वो गंदा सारा मतलब जब सुबह यूज़ होता है टॉयलेट तो बहुत गंदगी आती है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो। मेरा नाम किशोर चंदा है, लाली निवासी हूँ। सभी मीडिया परिवारी बंधु भाई का नमस्कार। ये जो जितने विस्तार में आप लोगों को बता दिए है सभी समस्या का हल जो अभी तक नहीं हुआ है। कई बार विभाग से शिकायतें भी की, टाइम टू टाइम जो हम लिख देते हैं लेकिन आश्वासन दे के भेज देते हैं और बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और जितने भी इसकी वजह से पूरा आसपास के लोगों को जो समस्या पैदा हो रही है, बीमारी में खतरा बढ़ रहा है, तो इसका जो जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सके हम विभाग से ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चलो इस समस्या का हल हो ताकि आसपास के रहने वाले लोगों को जो वो इससे इजाज़त मिल सके। अगला हम सभी निवासी जो है स्थायी निवासी है वो मिलकर कोई आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ेगा और आगे तक जाना पड़ेगा या कहीं हमारे को लिटिगेशन का सहारा नहीं लेना पड़े, क्योंकि बहुत समस्या हो गई। बार बार हम बोलते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है। कई विभाग को चाहिए कि इसका जल्द से जल्द समस्या इसका समाधान हो। साथ क्या है कि हमारे लाड़ी निवासी में 1-2 समस्या प्रॉपर गाँव की भी है। हमारे एक वाटर पाइपलाइन जो पीने वाली है वो चेंज होनी है, 40 साल से दूषित है, गंदा पानी आता है, पथली का वही हाल है। हम चाहते हैं कि विभाग जो सुजानपुर से लाइन आ रही है उसको वार्ड नंबर 11 के लिए पानी की जो उसके साथ समस्या का समाधान किया जाए। ये पानी जो पीने लायक नहीं है, इवन पशु के लिए भी पीने के लिए लायक पानी नहीं है इस वक्त जो पानी खड्ड में चल रहा है जो हमारे को स्कीमों से आ रहा है। तो हम विभाग से ही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समस्या का समाधान करें और आने वाले समय में जो दिक्कत से राम हो। यहाँ जो गांव के इलाका वासी हैं और आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ बेडवेल बना हुआ है जल शक्ति विभाग द्वारा 2020 में इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद
यहाँ कुछ कनेक्शन इसमें सीवर के हो गए, उसके बाद अभी दिन प्रतिदिन कनेक्शन बढ़ रहे हैं। तो दिसंबर 2024 से ये ओवरफ्लो हो रहा है। इसके बारे में हमने सबसे पहले जई अंकुश गुप्ता जी को बताया दिसंबर माह में, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया। उसके बाद बोला जी हम इसको ठीक करेंगे, उन्होंने ठीक नहीं कर पाए। उसके बाद 1 जनवरी को हमने लिखित में SDO साहब के पास जल शक्ति विभाग को शिकायत करी। उन्होंने भी बताया कि हम कुछ समस्या का समाधान कर पाएंगे, परंतु उनके द्वारा मैं उनसे मिलने गया, फिर भी उन्होंने बोला कि हम कुछ ऑपरेटर के लिए बताया कि ऑपरेटर का समय बढ़ाएंगे और यहाँ से ये सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट है इसकी समस्या का समाधान करेंगे, परंतु उनके आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर 18 मार्च को हमने एक्शन साहब जल शक्ति विभाग को इसके बारे में अवगत करवाया, उसमें भी उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके बाद हमने 22 मार्च को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया। उसके बाद 26 अप्रैल को CM हेल्पलाइन में भी इस समस्या के बारे में बताया। आज तक किसी ने भी इस समस्या का समाधान नहीं किया। ये लिफ्टिंग बेल बना हुआ है, आसपास के लोग और यहाँ से एक रास्ता जाता है जहाँ स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। सुबह और दिन के समय में पूरी दुर्गंध रहते हैं। यहाँ जो ट्रीटमेंट प्लांट को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर है वो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है और सबसे ज़्यादा फ्लड जो है सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ही होता है। इस संबंध में एक्शन साहब और SDO साहब ने बताया था कि हम ऑपरेटर का टाइम चेंज करेंगे, टाइम चेंज नहीं कर पाए। और यहाँ एक समस्या और है कि यहाँ से लिफ्टिंग बेल से जब ये मलमूत्र लिफ्ट होता है तो ओनली 5 मिनट तक ही या 4 मिनट तक ही चलता है। अगर ये ज़्यादा समय अगर मशीन को चलाते हैं तो सड़का बाजार में पूरा गंदगी भर जाता है, पूरा जो गटर हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ से जो मेन लाइन आउटगोइंग लाइन बनाई गई है, जो डाली है वो दुसड़का तक ये आगे तक डलनी थी, तो दुसड़का के बाद उन्होंने दूसरी लाइन के साथ इसको अटैच कर दिया है। तो इस वजह से वहाँ से जो पानी वहाँ बाजार में इकट्ठा हो जाता है। तो हमने विभाग से गुजारिश करी थी कि ये पाइपलाइन, तो विभाग ने बताया कि पाइपलाइन को आगे तक बढ़ाने के लिए हमें कुछ समय लगेगा, तब तक हम ऑपरेटर का समय या ऑपरेटर 2 यहाँ व्यवस्था करते हैं। परंतु आज तक 4 महीने 5 महीने हो गए, कोई व्यवस्था नहीं। और ये पानी मलमूत्र जो है वो जमली खड्ड में बह रहा है। ये जमली खड्ड आगे हथली खड्ड के साथ मिलती है, उसके बाद कुणा खड्ड, और कुणा खड्ड जो है वो आगे जाके ब्यास में मिलती है। तो इन खड्डों पर जितनी भी स्कीमें लगी हुई हैं, सबसे पहले हमारे लालड़ी गांव की जायका की सिंचाई की स्कीम है वो प्रभावित होती है, और उसके बाद आगे जल शक्ति विभाग द्वारा जितनी भी स्कीमें लगाई गई हैं वो प्रभावित होती हैं। ये सब कुछ जो हमने सारी समस्या के बारे में जल शक्ति विभाग को बताया, फिर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ इसी बेटवेल के पास में जनरेटर रखा हुआ है। जब ये बेटवेल बना था लिफ्टिंग के लिए बताया गया था कि ऑटोमेटिक सिस्टम लगेगा इसमें और 24 घंटे ऑटोमेटिक लिफ्ट होगा, लाइट नहीं होगी। तो जनरेटर, आज तक इस जनरेटर का ताला भी नहीं खुला है। और यहाँ जो ऑपरेटर रहता है वो ऑपरेटर अपने टाइम से सही ऑपरेट करता है, परंतु यहाँ फिलहाल हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि जब तक मेन लाइन आगे में ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं जलती है तब तक ऑपरेटर का समय बढ़ा दिया जाए, ताकि यहाँ जो मलमूत्र है वो खड्ड में न बहे और आसपास के लोगों को जो है वो जिस समस्या के साथ लोग जूझ रहे हैं उस समस्या का समाधान हो जाए। परंतु अभी तक आज तक भी किसी ने कोई भी सुनाई नहीं की है। तो मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, ताकि लोगों का जो जनजीवन है यहाँ के आसपास के लोगों का वो ठीक बना रहे, और जो यहाँ स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट को सही कदम उठाने चाहिए। पर मुझे लगता नहीं। मैंने 22 मार्च को CMO साहब को इसके संबंध में एप्लीकेशन लिखी थी, फोटो भी बेटवेल का और सारी चीज़ें बताई थी, पर एक लगभग 15 दिन पहले वहाँ से उनके डिपार्टमेंट से यहाँ से रिपोर्ट तैयार करके जरूर ले गए, परंतु उसके बाद और कोई कार्रवाई का कोई भी हमें धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आता है।